नमस्कार श्रोताओं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर साल लाखों लोग बर्फीली घाटियों में उस एक शिवलिंग के दर्शन के लिए जाते हैं? क्यों 2013 की प्रलय में भी उसे नहीं डिगा सकी? क्यों कहते हैं कि शिव स्वयं यहां प्रकट हुए थे? यह केवल मंदिर नहीं, यह शिव का जीवित स्वरूप है। यहां हर पत्थर, हर बर्फ का कण हर हर महादेव का घोष करता है। आज हम जानेंगे केदारनाथ की अमर कथा। अगर वीडियो में पहली बार आए हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएगा और पूरी कथा सुनिएगा। इसमें कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेंगे। ऐसा स्थान जहां स्वयं शिव ने अपने भक्तों से आंख मिचोली खेली और अंततः धरती में समा गए। जहां हिमालय की चोटी पर बसा है एक रहस्य, एक ऊर्जा, एक अविनाशी ज्योति, जिसे हम केदारनाथ कहते हैं। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह उस कथा का केंद्र है जो समय की सीमाओं से परे है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युद्ध का समापन हुआ, तब पांचों पांडवों ने कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्त रंजित होते देखा तो उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। वे जानते थे यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया, परंतु इसमें जिन असंख्य लोगों का नरसंहार हुआ, उनका प्रायश्चित आवश्यक है। वे शिव की शरण में जाना चाहते थे, क्योंकि शिव ही हैं कल्याणकारी, प्रायश्चित स्वीकार करने वाले और मोक्ष के द्वार खोलने वाले। पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। उनका लक्ष्य था भगवान शिव के दर्शन और क्षमा, परंतु भगवान शिव उनसे अप्रसन्न थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव बिन तपस्या के क्षमा पाएं, अतः वे छुप गए और जहां भी पांडव पहुंचे, शिव वहां से अदृश्य होते चले गए। यह क्रम उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र तक चलता रहा, जब तक कि शिव नंदी बैल का रूप लेकर छुप नहीं गए। पांडवों को यह आभास हुआ कि भगवान कहीं पास ही हैं। वे केदार क्षेत्र की ओर बढ़े। तभी भीम ने देखा एक असामान्य बैल अन्य गाय के झुंड में विचरण कर रहा था। उसकी चाल, उसकी दृष्टि कुछ तो अलग थी। भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, पर बैल चपल था। वह भागा। भीम ने विशाल रूप धारण किया और दो पर्वतों के बीच खड़ा हो गया ताकि बैल भाग न सके। फिर तभी वह दिव्य बैल भूमि में समा गया और स्वयं शिव अंतर्ध्यान हो गए। भीम ने बलपूर्वक बैल की पीठ को पकड़ लिया और तभी वह पीठ बाहर रह गई। वही भाग बाद में केदारनाथ के नाम से पूजित हुए। शिव की बाकी देह के भाग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जो आगे चलकर पंच केदार कहलाए, जिसमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मदमहेश्वर। पांडवों ने इस स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए, तेजस्वी, विराट और शांत। उन्होंने पांडवों को क्षमा किया और कहा, यह स्थल सदा के लिए मेरे निवास का केंद्र रहेगा। जो भी यहाँ सच्चे हृदय से तप करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। सदियों बाद आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र की यात्रा की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट अवश्य करें, हर हर महादेव। उन्होंने देखा यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चला था। उन्होंने पुनः इसका जीर्णोद्धार करवाया और वेद पुराणों के अनुसार जन पद्धति स्थापित की। आदि शंकराचार्य की समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे ही स्थित है। यह वही स्थान है
जहां उन्होंने अपने देह का त्याग किया और ब्रह्मा में विलीन हो गए। केदारनाथ मंदिर की बनावट अत्यंत रहस्यमय है। विशाल पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा गया है मानो वे स्वयं जुड़ गए हों। ये पत्थर हिमपात, भूकंप और काल की मार से अडिग है। मंदिर की दीवारें शिव के स्वरूप, नंदी, ऋषियों और पौराणिक कथाओं को उकेरती है। सन 2013 में जब भयानक जल प्रलय आया तो पूरा क्षेत्र का विनाश कर दिया। मंदाकिनी नदी उग्र रूप में बह निकली। केदारनाथ धाम के चारों ओर तबाही मच गई। सैकड़ों तीर्थयात्री काल का ग्रास बन गए। परंतु चमत्कार यही था कि मंदिर अखंड खड़ा रहा और जो सबसे अद्भुत दृश्य था वह थी भीमशिला, एक विशाल चट्टान जो मंदिर के पीछे ठीक पीछे आकर रुक गई और मंदिर को पीछे से आने वाली जलधारा से बचा लिया, मानो स्वयं शिव ने अपने धाम की रक्षा की हो। आज भी इस स्थान पर साधना करने वाले योगी गुप्त रूप में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय की एकांत कंदराओं में महामुनि अगस्त्य, नारद और अन्य सिद्ध आत्माएं आज भी तपस्यारत हैं। कुछ यात्रियों को तो अद्भुत दिव्य अनुभव हुए हैं। कहीं अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद, किसी मार्गदर्शक की अनुभूति। केदारनाथ की यात्रा केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। यहाँ पहुँचने के लिए कठिन पर्वतीय मार्ग, अनिश्चित मौसम और कभी-कभी जीवन का संकट भी झेलना पड़ता है। परंतु जो भक्त पहुँच जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी आत्मा जैसे पुनः जन्म लेती है, उसकी चेतना विस्तृत हो जाती है। श्रोताओं, शिव केवल मूर्ति में नहीं है, वे वहाँ की वायु में हैं, वे पत्थरों में, बर्फ में और हर सांस में बसते हैं। और जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तब केवल दर्शन नहीं होते, दर्शन के आगे कुछ होता है। मन शांत हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और भीतर से आवाज आती है, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। श्रोताओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी आपको धार्मिक गाथाएं इसी प्रकार की मिलती रहेंगी। कुछ त्रुटियां होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।